हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आज आपको रियल नंबर का टाइप 5 पढ़ाने वाला हूं। तो इसमें सिद्ध करें कि 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ठीक, हम इसके अपोजिट मानेंगे। पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना कि 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर एक परिमेय संख्या है जहाँ q का जो मान है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर q नॉट इक्वल जीरो लिखना है। फिर आपको वही संख्या 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर p बटा q। अब यहाँ पर पूछेगा p और q क्या है, तो यहाँ p तथा q एक पूर्णांक है जिसके एक अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है। 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर p बटा q। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे बराबर p बटा q करेंगे। ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस रखेंगे और यहाँ पर माइनस रखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए कि ये a है और ये क्या है, ये b है। ठीक है, आपको एग्जाम में a b ऐसे नहीं लिखना है, आपको हम ऐसा लिख कर दिखा रहे हैं। बस आप समझ जाइए कि इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, इसका होल स्क्वायर है। ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है। ये 2 है, ये a है, ये b है। आप कभी ना कभी इस फॉर्मूला देखे होंगे क्लास 7 या 8 में। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर प्लस इसे माइनस है ना रूट 3, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर। रूट 3 का स्क्वायर, वो माइनस आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर से माइनस प्लस हो जाता है। ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आप जानते हैं 9 है। अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो आप पहले स्क्वायर याद करें, 1 से लेकर 20 तक बहुत अच्छे से स्क्वायर याद करेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। आप ऐसे करते करते 20 तक आप याद कर सकते हैं। पी बटा क्यू आपको लिखना जरूरी है, इधर साइड पी बटा क्यू लिख रहे हैं हम। फिर 2 में 3 से गुना किए 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 6 रूट 3 बराबर पी बटा क्यू। अब ये 9 और 3 जोड़ दिए 12 हो गया। इसमें क्यों नहीं जोड़े 12 को 6 से, क्योंकि 12 अलग जाति का है और ये अलग जाति का है। तो आप देख सकते हैं 12 प्लस 6 रूट 3 बराबर पी बटा क्यू। अब परिमेय संख्या किधर साइड वाला है, इधर साइड वाला है। पी बटा क्यू को हम उधर भेज दिए 12 को, तो -12 हो गया। तो अब हम इसको सीधा करके लिख देते हैं, 6 रूट 3 इधर साइड है, इसको हम इसको इधर ला देते हैं, इसको इधर ला देते हैं, मतलब इसको सीधा करके लिख देते हैं। तो ये परिमेय है और ये क्या है, अपरिमेय है। तो फिर कि हम क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का अंतर परिमेय होता है, लेकिन हमें यह क्या हो गया, विरोधाभास प्राप्त हुआ। हमें क्या आया, परिमेय और अपरिमेय मिला। तो नियम कह रहा था कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का अंतर परिमेय होता है, जबकि ये गलत है। ये क्या हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ हमें। तो अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। तो चूंकि 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर एक अपरिमेय संख्या है। इतना करने के बाद आप लिखेंगे इति सिद्धम, यानी सिद्ध हो गया। एक संस्कृत वर्ड है, इसमें बताता है सिद्ध हो गया। आप इसे आप प्रूव भी लिख सकते हैं, PROVD। आप इसके यहाँ पर सिद्ध हो गया भी लिख सकते हैं, चलेगा उतना। एक इसका प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 4 क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको सॉल्व करें। अगर आपका आंसर आ गया होगा तो अच्छा है, बताइएगा कैसा आ गया आंसर आया मेरा। ये बिहार बोर्ड कुछ नया टॉपिक्स पूछता है, आप क्लास 9th में ज़रूर पढ़े होंगे इसको। परिमेय रूप में लिखें, इसके 4 टाइप हैं, जिसमें मैं आज 2 टाइप कराने वाला हूँ। देखिए 0.23 ऊपर है बार को परिमेय रूप में लिखें। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो आप सीधा क्या करिएगा, माना कि x लिखकर बराबर लिख करके 0 पॉइंट लिखकर और जितना दिया बार दिया, जितने दोनों पर दिया है ना, तो दोनों अंक को लिखेंगे 3 बार, 23 23 23, और फिर 3 बार डैश दे देंगे। फिर समीकरण 1 लिख देंगे, फिर लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 में 100 से गुना करने पर। ऐसा लिखने के बाद आप लिखेंगे 100 गुने x, यानी कि इसके समीकरण 1 को उतार देंगे। समीकरण x में आपको यहाँ पर x दिख रहा होगा, समीकरण 1 में क्या है, x है, और यहाँ पर 0.232323 था। इसमें भी 100 से गुना किए हैं और इसमें भी 100 से गुना किए हैं। तो 100 में x से गुना किए तो 100x हो गया। और इसमें क्या करेंगे हम, 100 में जब भी गुना करेंगे या कोई भी 10 से 100 में कुछ भी क्या करेंगे हम, जिस पर बार रहता है उसी को पहले लिख देते हैं, अब पॉइंट दे देते हैं, और जो चीज़ लाइन बाई लाइन लिखा है उसको हम लाइन बाई लाइन लिख देंगे, और इससे समीकरण 2 तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाने पर, समीकरण 2 क्या है, 100x बराबर 23.232323। फिर क्या है, समीकरण x बराबर 0.232323।
अब हम इसको काट देंगे और 23 और 0 घटाएंगे तो 23 ही आएगा, और 100 में x घटाएंगे, यानी कि ये 100 गो x है और ये 1 गो x है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 99 x आएगा। 99 x बराबर 23, x बराबर 23 बटा 99। तो ये आपका फाइनल उत्तर हो गया, और ये प्रैक्टिस सेट है, आप इसे करके देखें घर पर, अगर आपसे बन रहा है तो। अगर इसका आंसर आ गया आपको तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सॉल्व करने वाला सवाल नहीं है, इसे मान ज्ञात करने वाला है। तो चलते हैं टाइप 2 की ओर। ये टाइप 2 है। टाइप 2 के क्वेश्चन कुछ अलग है। 0.6 को परिमेय संख्या के सरलतम रूप में व्यक्त करें। तो हल लिखकर माना कि x बराबर 0.666, 3 बार लिखना है, फिर उसके बाद डैश देना है, 3 बार डैश, फिर समीकरण नंबर 1। ध्यान रहे कि 3 बार ही डैश दीजिएगा, उससे अधिक नहीं, क्या है कि अधिकतर एग्जाम में तीन ही चाहता है, मतलब 1 2 3, फिर समीकरण 1 देना है, फिर दोनों तरफ, इसलिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को उतार देंगे, सेम समीकरण उतार दिए, x x दोनों तरफ में 10 10 लगा दिए, 10 में x से गुना के 10x, और फिर वैसे हमने वहाँ पर किया था 100 में 23 है, तो यहाँ पर डायरेक्ट x लिख दिए थे, तो यहाँ पर 6 पर था बाहर, तो 6 लिख के पॉइंट जो था 3 गो, तो 3 गो से उतार दिए, तो ये भी समीकरण 2 तैयार हो गया। इसलिए समीकरण 2, इसलिए क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 में घटाने पर लिख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 कौन सा है, 10x बराबर 0.666 लिखा है, तो नहीं 6.666 लिखा है समीकरण 2 में, और समीकरण 1 में ये वाला मान को हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद 6 वाला भाग कट गया, 0 आ गया, और 6 में 0 पॉइंट से पहले 6 और 0 है, तो 6 और 0 में हम घटाएंगे तो 6 आएगा, और 10 और x को घटाएंगे तो क्या आएगा, 9x आएगा। तो अब क्या करेंगे, x लिखेंगे यहाँ पर, x बराबर ये 6 अपने स्थान पर ही रहेगा, और बस ये 9 था उधर जाएगा बराबर को साइड, ये गुना में था तो क्या आ गया, भाग में। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि आप सरलतम रूप में लिखें, क्या करें, सरलतम यानी आसान रूप में। अब बताइए 6 और 9 किसके किसके पहाड़ा में आते हैं, एकदम दोनों बराबर पर। तो आपको याद होगा कि 6 और 9 जो है 3 के पहाड़ा में बराबर आते हैं, 2 के पहाड़ा में 9 तो नहीं आता, लेकिन 3 के पहाड़ा में दोनों आते हैं। 3 दूनी 6 और 3 तरीके 9, 2/3। एग्जाम में आपको क्वेश्चन वैसा ही पूछेगा सरलतम में बनाने के लिए कि जिसमें पहाड़ा में दोनों एक साथ आते हैं, जिसके पहाड़ा में 3 के पहाड़ा में 6 भी आते हैं और 9 भी आते हैं। उसी प्रकार आपको 3 और 9 मिल जाएगा, तो 3 भी आते हैं और 9 भी आते हैं। इसमें 11 और 99 हो जाएगा, क्योंकि 99 ये 2 अंक का संख्या, इसमें आप 100 से गुना करिएगा। ठीक है, इसमें आप 100 से, ये 11 लिखा है, 11 है, तो आप इसके लिए 100 से गुना करेंगे, ये 1 है तो आप इसके लिए 10 से गुना करेंगे। ध्यान रहेगा, यहाँ पर 1 था तो हम 10 से गुना करें, और 2 अंक रहेगा तो 11 से गुना करेंगे, और 3 अंक रहेगा तो नहीं, 2 अंक रहेगा तो हम 100 से, और 1 अंक रहेगा तो 10 से, और 3 अंक रहेगा तो हम 1000 से, और 4 अंक रहेगा तो 10,000 से। आप इतना ध्यान दीजिए, आपको कितना भी दे सकता है आपको क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।